दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 92 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है मैनहोल। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि गारो कुछ मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, तभी वहां पर ओवरग्रोन रोअर आ जाता है जो गारो पर अटैक कर देता है, जिसके कारण गारो सीधा जाकर गिरो गिरो के पास जाकर गिरता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम साइतामा को देखते हैं जो तैयार होकर घर से बाहर निकलता है। अगले पैनल में हम गारो और गिरो गिरो को देखते हैं। तो गिरो गिरो बोलता, तुम खुद को मॉन्स्टर नहीं बोल सकते, बल्कि तुम अभी एक आधे मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी तुमने ओवरग्रोन रोअर के हीट ब्लास्ट अटैक को सहन कर लिया। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। तुम अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में बदल दूंगा। तो गारो बोलता, तुम मुझे क्या सिखाओगे, यही कि साइकिक पावर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो गिरो गिरो बोलता, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना तो वो सुपर पावर होगी ना तो वो मार्शल आर्ट। मैं तुम्हें मॉन्स्टर बनने के पीछे का राज बताऊंगा। मैं तुम्हारी मॉन्स्टर बनने की प्रोसेस को तेज कर दूंगा। सीधे तरीके से कहूँ तो पहले तुम्हें इंसान के रूप में कई बार मौत को अनुभव करना होगा, ताकि तुम अपने शरीर और आत्मा पर मॉन्स्टर बनने के लिए प्रेशर डाल सको। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। किसी भी मोड़ पर मौत आ सकती है, और अगर कोई बच भी जाता है तो उसकी कम बुद्धि के कारण वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर पर ही रुक जाता है। पता है इस प्रोसेस का सबसे मेन हिस्सा कौन सा है? तुम्हें इस प्रोसेस में पूरा नरक जैसा अनुभव करना होगा। तो गारो बोलता, सुनने से तो ऐसा लगता तुमने इसे काफ़ी बार ट्राई किया है। तो गिरो गिरो बोलता, क्या काफ़ी बार? मैंने तो ऐसे अनगिनत एक्सपेरिमेंट किए मॉन्स्टर और ह्यूमंस पर। भले ही मॉन्स्टर सेल की मदद से इंसानों को मॉन्स्टर में बदलना आसान है, लेकिन मॉन्स्टर सेल से सिर्फ उनकी ओरिजिनल पावर और टैलेंट को बढ़ा सकते हैं, ना कि उनकी ग्रोथ को। मैंने वो सब कोशिश किया जिससे मैं उनकी ग्रोथ की लिमिट को तोड़ सकूं। मॉन्स्टर कैनिबलिज्म, ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन, ब्रीडिंग। मैंने उन्हें दर्द का भी एहसास करा, और बल्कि मैंने उनके गुस्से और नफरत का भी सहारा लिया। मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो सब ट्राई किया। इस प्रोसेस के दौरान मैंने एक बात नोटिस की है। मैंने देखा है अगर कोई भी आने वाली मौत का सामना कर लेता तो वो अगले स्टेज पर चला जाता, और अगर इस प्रोसेस को लगातार करेंगे तो वो अपनी ग्रोथ की लिमिट को ब्रेक कर पाएगा। और ऐसे करके मुझे कई सारी सक्सेस मिली और वो लोग काफ़ी स्ट्रांग भी बन गए थे, लेकिन डिजास्टर लेवल ड्रैगन पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। और कई सारी नाकामियों के बाद मुझे मिली मेरी पहली कामयाबी। अगले पैनल में हम एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? देखने से ऐसा लगता आप बहुत गुस्से में और तबाही के लिए बेताब हो रहे हैं। और मैंने बनाया मॉन्स्टर किंग ओरोची को। जो भी हो, तुम्हारे पास तो इससे भी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, और रॉयल रिपर के अटैक के बचने के बाद तुमने ग्रोथ की एक और दीवार को तोड़ दिया है। तुम्हारे मॉन्स्टर बनने की प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तुम पहले ही काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हो, और अगर तुम मेरे प्रोग्राम को फॉलो करोगे तो गारो तुम भी शायद ओरोची की तरह बन जाओ, नहीं बल्कि तुम उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। तो मुझसे हाथ मिलाओ और मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बना दूंगा, और हम दोनों मिलकर हीरोज़ को ख़त्म कर देंगे। मैं तुम्हारे सपने को पूरा कर दूंगा। तो गारो बोलता, तुम अपने काम से मतलब रखो और मुझे अभी के अभी छोड़ दो। तो गिरो गिरो बोलता, जिस वक्त मेरी नज़रें तुम पर पड़ गई तब से तुमने मना करने का अधिकार खो दिया है। तो गारो बोलता, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो लोग ये सोचते हैं वो लोग मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और मैं उन्हें उनकी औकात दिखा देता हूँ। तो गिरो गिरो बोलता, तुम तो सिर्फ हवा में बातें कर रहे हो, बल्कि तुम तो हिल भी नहीं सकते। मेरे पास साइकिक पावर है, और ये पावर उन दोनों बहन तासुमा की और फुबुकी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये गॉड लेवल साइकिक पावर है। लेकिन अचानक गारो अपने पैर को हिलाने लगता और बोलता, भले ही धीरे धीरे, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तो गिरो गिरो बोलता, तुम हिल कैसे पा रहे हो? तो गारो बोलता, किसे पता, शायद इसी को फाइटिंग स्पिरिट कहते हैं। और गिरो गिरो सोचता उसकी ब्रेन पावर बहुत स्ट्रांग है, उस पर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, और बोलता, अब मैं तुम्हें दर्द के साथ सिखाऊंगा। और गिरो गिरो एक साथ बहुत सारे पत्थर से अटैक करता है, और गारो उन पत्थर के बीच में ही दब जाता है। लेकिन गारो उन सभी पत्थर को पंच मारकर तोड़ डालता और बोलता, तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो मॉन्स्टर एसोसिएशन का एडवाइजर इतना कमज़ोर है, मैं तुम्हारी पावर का राज समझ गया। जब तुम किसी चीज़ को उठाते हो तब तुम्हारा कंट्रोल मुझ पर से हट जाता है। इसका मतलब तुम एक टाइम पर अपनी एक ही पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं इसका सामना ऐसे ही करूँगा। तुम्हारी पावर मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। तुम्हारी साइकिक पावर ने मुझे बिल्कुल नहीं डरा। तभी गारो जंप मारकर एक पत्थर पर बैठ जाता और बोलता,
तुम कितने नॉर्मल मॉन्स्टर हो और मेरे जैसे जीनियस को तुम सिखाओगे? मजाक मत करो। मेरा नसीब अच्छा है जो मैं यहाँ पर आकर गिरा और अब बस मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन के दिमाग को ख़त्म करना है, बाकी मॉन्स्टर तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। इट्स हंटिंग टाइम। तो गिरो गिरो बोलता, हीरोज़ किसी भी वक्त आ सकते, तो हमें आराम से बात करनी चाहिए और मुझे अपने स्टेमिना को भी बचाना है। तो इसी वजह से ओरोची, क्या आप इसे संभालेंगे? और तभी वहाँ का सरफेस हिलने लगता है और गारो के नीचे से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है जो उसे पकड़ लेता है और गारो नीचे की तरफ जाने लगता है और वो हाथ मॉन्स्टर किंग ओरोची का होता है जिसने गारो को बहुत टाइट पकड़ा होता है। और जैसे गिरो गिरो इशारा करता है तो वो पूरी जगह एक मशीन में बदल जाती है जो मॉन्स्टर किंग ओरोची को गिरो गिरो के सामने लेकर आती है। तो गिरो गिरो बोलता है, ओरोची सामा, वो हमारे लिए काम का है तो प्लीज़ इसे मारना नहीं। और मॉन्स्टर किंग ओरोची गारो को बहुत ऊपर से गिरा देता। तो गिरो गिरो बोलता, तुम अभी भी खड़े हो सकते हो, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी गारो अपने हाथ को पछाड़ता और ब्लैक फ्लिप मारकर खड़ा हो जाता और ओरोची की तरफ देखने लगता। तभी ओरोची के सर पर कुछ हिलने लगता और अचानक मॉन्स्टर किंग ओरोची का हॉर्न गारो पर अटैक करता है, लेकिन गारो हॉर्न से बच जाता है। लेकिन अचानक वो हॉर्न अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता जो गारो की बॉडी के आर पार चला जाता और गारो सीधा दीवार पर जाकर टकराता है। तो गिरो गिरो बोलता है, जब ओरोची पहली बार मॉन्स्टर बने थे तो सबसे पहले उन्हें ये हॉर्न्स मिले थे। ये भारी, फ्लेक्सिबल और तेज है, इसे कंट्रोल करना भी आसान है और ये काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक जा सकते हैं। इसका सामना करना मुश्किल है ना? लेकिन गारो वापस से खड़ा हो जाता और बोलता, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी बॉडी में बहुत सारे घाव हो चुके हैं। और तभी ओरोची एक साथ अपने सारे हॉर्न से गारो पर अटैक करता, लेकिन गारो अपने फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर टेक्निक की मदद से सभी हॉर्न्स का सामना करता है। और कुछ मॉन्स्टर उन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। तो एक मॉन्स्टर बोलता, देखो ओरोची सामा खुद बैटल कर रहे हैं, क्या ये वही हीरो हंटर है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था? तभी गारो उन मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता और गारो इतनी स्पीड में होता उन मॉन्स्टर को भी काट डालता और मॉन्स्टर किंग ओरोची के हॉर्न्स भी उन मॉन्स्टर के अंदर घुस जाते और ओरोची के हॉर्न्स लगातार गारो का पीछा कर रहे होते। तो गारो अपनी स्पीड को और बढ़ा लेता। ये देखकर गिरो गिरो सोचता, उसने तो अपनी स्पीड और बढ़ा ली, लेकिन स्पीड बढ़ने के कारण गारो की सारी इंजरीज में वापस से खून निकलने लगता है। तो गारो सोचता, मैं उसके अटैक से बच तो रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और गारो ओरोची की तरफ जंप मारता है और सोचता, अगर मैं तुम्हारे पास रहता हूँ तभी मैं तुम पर अटैक कर पाऊंगा। रियल में तुम पहले ह्यूमन ही थे, इसका मतलब तुम्हारा भी कोई वीक स्पॉट जरूर होगा और मैं उसी वीक स्पॉट को ख़त्म कर दूंगा। और जैसे ही गारो ओरोची के पास पहुँचता तभी ओरोची के मुंह के अंदर से और भी ज़्यादा मुंह निकलने लगते हैं और वो गारो को खाने वाले होते, लेकिन गारो तुरंत अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता और ओरोची का साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगता और उसके अंदर से कई सारे ड्रैगन निकलते, जिसे देखकर सोचता, पहले वो डॉग मॉन्स्टर और अब ड्रैगन का झुंड। और मॉन्स्टर किंग ओरोची के सभी ड्रैगन के मुंह में से कुछ चमकने लगता और वो सभी लोग गारो पर एक साथ आग से अटैक करते और गिरो गिरो खुद को शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट कर लेता, लेकिन गारो डटकर उस आग का सामना कर रहा होता। तो गिरो गिरो सोचता, वो इतने हाई टेम्परेचर को इतनी आसानी से हैंडल कर पा रहा और ओरोची के सारे ड्रैगन उस पूरी जगह पर आग फैला डालते, जिसके कारण ओरोची की बॉडी आग से कवर हो जाती है। तभी ओरोची अपना एक हाथ निकालता जिसे वो सीधा सरफेस पर मारता, जिसके कारण आसपास की पूरी फायर गायब हो जाती है और वो पंच सीधा गारो को जाकर लगता है और गारो उस पंच को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता, लेकिन गारो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और सीधा दीवार पर जाकर टकराता और ओरोची वापस से अपने उस हाथ को ड्रैगन के मुंह में डाल लेता। तो गिरो गिरो बोलता, ओरोची सामा, तुम्हारे करंट लेवल के कंपेयर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार मान लो। और गारो का पूरा फेस दीवार पर छप चुका होता है और बोलता, मजाक मत करो, मैं एक जीनियस हूँ और अब तुम्हारा एक भी अटैक मुझे नहीं लगेगा। अब देखो मैं इस फाइट को कैसे पलटता हूँ। मानता हूँ ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रेंथ के अलावा इसके पास एक चीज़ की कमी है जिससे ये मॉन्स्टर किंग नहीं बन सकता। तो गिरो गिरो बोलता, वो क्या चीज़ है? तो गारो बोलता, डर। इसके अंदर बिल्कुल भी टेरर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें डर का अनुभव कराऊंगा। और गारो एक बहुत गहरी सांस लेता और अपनी फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर टेक्निक की पोजीशन ले लेता और बोलता, आओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ओरोची कुछ ऐसा करता जिसे देखकर गारो की आंखें फट जाती है और मॉन्स्टर किंग ओरोची ने बिल्कुल गारो की तरह स्टांस ले लिया होता है। तो गारो सोचता, मजाक मत करो, क्या ये बंदा? तो उसके बाद गिरो गिरो बोलता, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले ही जीनियस हो जो दूसरे की टेक्निक को कॉपी कर सकते हो? ओरोची ने भी तुम्हारी टेक्निक को कॉपी कर लिया है, वो भी सिर्फ एक ही बार देखने से। गारो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे कारण ओरोची को एक और अपग्रेड मिल गया
तभी ओरोची बोलता, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें डर का एहसास कराऊंगा। तो गारो बोलता, तुमने कहा तुमने मेरी टेक्निक को एक ही बार में कॉपी कर लिया। और गारो अपना एक हाथ पीछे छुपा लेता और बोलता, तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे पूरी तरह से कॉपी कर लिया, लेकिन इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। और गारो ओरोची पर अटैक करने जाता और ओरोची के सारे ड्रैगन भी गारो की कॉपी कर लेते, लेकिन गारो सीधा दीवार पर जाकर टकराता। तो गिरो गिरो बोलता, हीरोज को हराने का जुनून, मॉन्स्टर बनने की इच्छा, और फिर भी तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर जैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। क्या तुम अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ नहीं सकते? जो लोग अंदर से जितने दिल के साफ होते हैं वो लोग उतना ही अंदर से खुद से स्ट्रगल करते हैं, और ऐसे लोगों के दिल को खाली करना और भी आसान हो जाता है। जो भी हो, मैं अपना पूरा समय लूँगा तुम्हारा ब्रेन वॉश करने के लिए। हमारे पास जितने ज़्यादा पावरफुल वॉरियर होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। आखिरकार हीरो एसोसिएशन के पास भी कुछ ऐसे हीरोज़ होंगे जो एस क्लास से भी ज़्यादा ऊपर के हो सकते हैं। अगले पैनल में हम साइतामा को देखते हैं, जो एक मेन हॉल के पास बैठा होता और उसे खोलकर बोलता, मुझे नीचे से जरूर कोई आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब सब शांत हो गया। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं ओरोची को ऊपर लाने के लिए इतनी सारी मशीन क्यों लगाई गई है मॉन्स्टर एसोसिएशन में। दोस्तों इसका एक साफ कारण है, क्योंकि मॉन्स्टर किंग ओरोची का शरीर बहुत भारी है, तो इतनी आसानी से तो वो ऊपर आएगा नहीं, और इसीलिए गिरो गिरो के एक इशारे पर वहाँ की सारी मशीन चालू हो गई ओरोची को ऊपर लाने के लिए। और अब बात करते हैं गिरो गिरो की। गिरो गिरो की बात बिल्कुल डॉक्टर जीनस की तरह लग रही है, मतलब डॉक्टर जीनस भी ग्रोथ को ब्रेक करने की बात कर रहे थे और गिरो गिरो भी यही कह रहा था। और दोस्तों गिरो गिरो ने यह भी कहा था कि गारो अपना लिमिटर धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है, लेकिन दोस्तों साइतामा ने तो अपना लिमिटर रिमूव कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे लिमिटर रिमूव और ब्रेक करने में क्या फ़र्क है? इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने चैप्टर 88 लिमिटर में दिया हुआ है। और दोस्तों लिमिटर रिमूव करने के बाद साइतामा इतना स्ट्रांग बना है और गारो लिमिटर को ब्रेक कर करके स्ट्रांग बन रहा है। अब ये सवाल आता है कि गारो भी साइतामा की तरह लिमिटर रिमूव कर पाएगा? अगर आप मुझसे पूछें तो इसका जवाब बिल्कुल ना होगा, क्योंकि अगर किसी और ने भी लिमिटर रिमूव कर दिया तो साइतामा मेन हीरो कैसे रह जाएगा, क्योंकि वो भी साइतामा जितना स्ट्रांग हो जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं उस लड़की की जो ओरोची के साथ खड़ी होती है, और वो कौन है जिसका जवाब हमें आगे के चैप्टर में दिखेगा। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।